गुड आफ्टरनून एवरीवन। टुडे इज 15 सितंबर। आज हमारा 24th लेक्चर है नोमेनक्लेचर का। देखते देखते महीना बीत गया, महीने से ज़्यादा हो गया, फिर भी नोमेनक्लेचर खत्म ही नहीं हो रहा है। अब होपफुली खत्म हो जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने ईमेल आईडी लेट सबमिट किया था, या तो फॉर्म पे लिख के दिया था या मुझे व्हाट्सएप किया था, उन लोगों को कल रात में मैंने स्टडी मटेरियल ईमेल किया है। अब आई होप कि इस बैच में से सब स्टूडेंट्स का मेरे पास ईमेल आईडी है। ये ईमेल आईडी चेंज मत करना एटलीस्ट 2-3 साल तो भी। और जो स्टूडेंट्स लोकल लेक्चर्स नहीं अटेंड करते हैं, उनको भी प्लीज रिक्वेस्ट कर देना कि एटलीस्ट ईमेल आईडी शेयर कर दे। फ्री में स्टडी मटेरियल मिल रहा है, कल को जाके अगर रिवाइज करना रहा और हाथ के नीचे क्वेश्चंस रहे तो इजीली रिवाइज हो जाता है, जल्दी रिवाइज हो जाता है, पढ़ाई करने का स्ट्रेस नहीं आता है। अभी हम लोग 11th क्लास में, जो जनता अभी 12th क्लास में है, आपके जो इमीडिएट सीनियर्स है, उनको पूछो, उनकी इच्छा होती है कि कोई टॉपिक रिवाइज करे, लेकिन न तो स्टडी मटेरियल होता है, न ही प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस होते हैं। तो जो स्टडी मटेरियल कोचिंग से मिल रहा है, आप लोगों को पेज से भी मिल रहा है, सेफ हैंड से भी मिल रहा है, उसके अलावा मैं भी थोड़ा बहुत मटेरियल शेयर करूंगा। यू आर ऑल आर रिक्वेस्टेड टू सॉल्व दैट मटेरियल। वो वाले क्वेश्चंस हम क्लास में डिस्कस करेंगे, आप डिफिकल्टीज पूछ सकते हैं। ठीक है। तो 24th लेक्चर अरोमेटिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के बारे में हमें बात करनी है। ये अरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अरोमेटिक कंपाउंड्स में कुछ रूल्स होते हैं। तो हकल्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रूल है। अब तक पाई इलेक्ट्रॉन समझ में आ गए होंगे, केमिकल बॉन्डिंग पैरेलली चल ही रहा है सेफ हैंड्स में। साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, साइक्लिक है या नहीं ये हम कैसे बताते हैं, ऑर्गेनिक में नोमेनक्लेचर में हमने सीख लिया है। अगर फर्स्ट कार्बन एटम लास्ट कार्बन एटम को बॉन्डेड है, इफ द फर्स्ट, ये प्रॉपर कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं साइक्लिक का। अब तक जो आप लोगों को साइक्लिक का कंसेप्ट पता है, वो सिर्फ ऐसी हवा में पता है कि साइकिल जैसा दिख रहा है, रिंग जैसा दिख रहा है, तो उसको साइक्लिक बोलना। लेकिन अगर कोई प्रॉपरली पूछे कि भाई साइक्लिक का मतलब क्या होता है, तो इफ द फर्स्ट कार्बन एटम is bonded to the last carbon atom, then it is cyclic compound. अगर पहला कार्बन एटम आखिरी के कार्बन एटम को बॉन्डेड रहेगा, तो ही उस चीज को अपन साइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। बड़ी सिंपल सी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेफिनेशन है यहाँ पर। प्लेनारिटी कैसे आती है, तो प्लेनारिटी आती है हाइब्रिडाइजेशन से। अब sp2 वाला हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर रहता है, sp वाला प्लेनर रहता है, और sp3 वाला प्लेनर नहीं रहता है। तो ये चीज हाइब्रिडाइजेशन में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस होता है, ये चीज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं। आफ्टर नोमेनक्लेचर वी विल बी डूइंग आइसोमरिज्म, and after isomerism we will be starting with GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरे 11th-12th के केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उस टॉपिक में अच्छे से ध्यान दे। ठीक है, चलो ये तो इजी है, अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो आज का नया कंपाउंड क्यूमीन। ठीक है, इस कंपाउंड को क्यूमीन बोलते हैं। यहाँ पे नीचे अपन ने क्या लगाया, 1 मिथाइल इथाइल लगाया, बराबर। तो अगर अपन ऐसा सोचे कि 1 मिथाइल इथाइल प्रेजेंट है, 1 मिथाइल इथाइल प्रेजेंट है, लेकिन किस पे, 1 नंबर पे, 1 नंबर पे 1 मिथाइल इथाइल प्रेजेंट है, किसमें, बेंजीन में। तो इसका आयुटैक नेम हो जाएगा 1 पे 1 मिथाइल इथाइल बेंजीन, बराबर है। लेकिन कोई भी इसको 1 मिथाइल इथाइल बेंजीन नहीं बुलाता है, दुनिया वाले इसको क्यूमीन के नाम से जानते हैं। तो हम लोग भी इसको क्यूमीन बोलेंगे। इस कंपाउंड का नाम क्यूमीन है, इस चीज का अपन याद ध्यान रखें। ओके, एनी डिफिकल्टी स्टिल हियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है तो हाथ उठा के पूछ सकते हैं। लास्ट टर्म में जो पढ़ा है उसमें भी अगर कोई कंसर्न्स है तो डाउट पूछ सकते हैं। ऑर्थो मेटा पैरा भी अपन ने डिस्कस किया था, उसको हम लोग अभी रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, वी विल बी डिस्कसिंग ऑर्थो मेटा पैरा राइट नाउ। इसके अलावा बहुत कुछ स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप पे डिफिकल्टीज पूछी थी। वो वाली डिफिकल्टीज मैंने उनको व्हाट्सएप पे तो रिप्लाई करके बता दिया, लेकिन जो क्वेश्चन मुझे उसमें से पसंद आए, जो क्वेश्चन अच्छे लगे, वो क्वेश्चन आज वाली क्लास में मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। जाहिर सी बात है कि वो जो क्वेश्चन रहेंगे पूरे नोमेनक्लेचर, पूरे के पूरे चैप्टर से बेस्ड रहेंगे, ऑल 23-24 लेक्चर्स से इंक्लूडेड रहेंगे। शायद वॉइस थोड़ा लैग हो रहा है, तो एक बार मैं किसी से बात करना चाहूंगा। तमानुद प्लीज अनम्यूट करें, AK11 तमानुद। यस सर। तमानुद आवाज आ रही है ठीक से? यस। तमानुद बोलो 2 4 8। 2 4 8। नहीं, टाइम लग रहा है थोड़ा। देर इज सम वॉइस लैग, बट इट्स ओके, चलेगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट देर इज सम 2-3 सेकेंड्स का वॉइस लैग। ओके, एनीवे, सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज क्यूमीन। ठीक है, तो इसको डिलीट करें, बस बता दिया ये कंपाउंड क्यूमीन होता है, नाम याद रख लेना।
ठीक है, अभी एक नया कंपाउंड बनाते हैं बोर्ड पे, इसका नाम आप लोगों को ट्राई करना है अभी। ये चलेगा, मतलब ऐसा इमेजिन कर लो कि ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, थोड़ा आड़ा टेढ़ा बन गया है बट नॉट एन इशू। ठीक है, ये जो कंपाउंड बोर्ड पे दिख रहा है ये क्या है, ये तो फिनॉल है, बराबर, ये तो फिनॉल है ही, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है ना। अब अगर मैं यहाँ पे CONH2 लगा दूं तो इसका नाम क्या बनेगा? ठीक है, अपन अपन क्या करते हैं पहले ना, रुको एक सेकंड, पहले इसका नाम ट्राई करो। बिल्कुल नहीं, बिना OH के नाम ट्राई करो, ये जो कंपाउंड दिख रहा है इसका नाम ट्राई करो, मतलब ट्राई मत करो, मैं ही बता देता हूँ जल्दी से। इसको बोलते हैं बेंजीन कार्बोमाइड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो है कार्बोमाइड, ये एक स्पेशल सफिक्स है, ठीक है। सो दिस वर्ड कार्बोमाइड, ये जो कार्बोमाइड लिखा है ये एक स्पेशल सफिक्स है। सोचो, बेंजीन के 6 कार्बन आइटम आ गए, और कार्बोमाइड में जो कार्ब लिखा है उससे एक कार्बन आइटम आया, जो यहाँ वाला एक कार्बन आइटम प्रेजेंट है। नॉर्मली अपन क्या लिखते हैं, अमाइड लिखते हैं, है ना, तो नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूटेन अमाइड लिखते हैं, लेकिन अरोमेटिक्स के साथ में उस चीज को बेंजीन कार्बोमाइड ऐसा बोलना, अरोमेटिक्स के साथ में बेंजीन कार्बोमाइड ऐसा बोलेंगे, बिकॉज वो जो कार्बोमाइड है, वो कार्बोमाइड का कार्ब एक कार्बन एटम को रेफर करता है, ठीक है। सो बेंजीन कार्बोमाइड इज द आंसर। तो ये वाला जो कंपाउंड बोर्ड पे दिख रहा है येलो कलर का, उसका आंसर बेंजीन कार्बोमाइड है। इसमें किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लो। एनी डिफिकल्टीज, एनी कंसर्न्स? किसी को कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये वाला इंक्लूड कर लेंगे। हाँ भाई, अब आप ट्राई करें, तो ट्राई करो और आंसर देने के लिए हाथ उठाओ। हर्षद आंसर। बेंजीन कार्बामाइड। टू क्या, टू? फिनाइल टू फिनाइल नहीं, गलत हो गया। बेंजीन कार्बामाइड। नहीं, बेंजीन कार्बोमाइड लिखा। OH ग्रुप जब रहता है तो उसको फिनॉल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे वो वाला रूल लगेगा ना, दो फंक्शनल ग्रुप अगर है तो एक फंक्शनल ग्रुप ज्यादा प्रायोरिटी वाला रहता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला रहता है, तो इसका नाम अपन लिखेंगे टू हाइड्रोक्सी, टू हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोमाइड। तो जो हाइड्रोक्सी है वो क्या है, हाइड्रोक्सी इसमें ब्रांचिंग है, हाइड्रोक्सी इज बिहेविंग एज अ ब्रांच, इट इज बिहेविंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप CONH2 कंपाउंड में दिखाई दे रहा है। सो टू हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोमाइड इज द आंसर। ओके, एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट इसमें? लोगों को यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए कि क्योंकि कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, तो उनमें से एक फंक्शनल ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, एक फंक्शनल ग्रुप कम इंपॉर्टेंट रहेगा। कार्बोमाइड यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अमाइड यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, और अरोमेटिक्स के साथ में उसके स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं। अब याद करो, जो प्रायोरिटी टेबल ऐसा शेयर किया था व्हाट्सएप ग्रुप पे, उस प्रायोरिटी टेबल में 2 बार सफिक्स लिखे थे, एक जगह ओइक एसिड था और एक जगह कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिखा हुआ था। तो ये बोला था कि कार्बोक्सिलिक एसिड अभी जाने दो, फ्यूचर में करेंगे, तो वो फ्यूचर अभी प्रेजेंट बन चुका है। और अब आपको समझ में आना चाहिए कि वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड कब लिखना है और ओइक एसिड कब लिखना है। सिंपल सा रूल, अरोमेटिक के केस में कार्बोक्सिलिक एसिड लिखे और सादी वाली कंडीशंस में ओइक एसिड लिखे, उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी और कोई परेशानी नहीं रहेगी। ठीक है, चलो डाउट्स यहाँ तक? एनी कंसर्न्स, एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस, वेरी गुड। अपन आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं डिलीट। अब आगे क्या है, हाँ, तो ये कुछ अरोमेटिक कंपाउंड्स के मैंने नाम लिख के दिए।
अब इनके स्ट्रक्चर्स हमें ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को प्रैक्टिस करना है अभी क्लास में, ये क्लास वर्क है। तो आप लोग ये सारे कंपाउंड्स ट्राई कर सकते हैं, ये सारे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बनाओ नोटबुक में जल्दी से। और सारे स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद हाथ उठाना आंसर देने के लिए, मतलब आंसर तो दे नहीं पाओगे लेकिन सारे स्ट्रक्चर्स आने के बाद हाथ उठा के बताना कि सारे स्ट्रक्चर्स आ गए। प्लीज ट्राई टू राइट ऑल दीज कंपाउंड्स, ये सारे कंपाउंड्स के नाम, उनके स्ट्रक्चर्स आप लोगों के नोटबुक में होने चाहिए और आप लोगों को लर्न भी होने चाहिए। ये सारे स्ट्रक्चर्स आज ही लर्न कर लेना। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद हाथ उठा के बताए। प्लीज जल्दी करो।
चलो हो गया होगा यार अब तक तो। जनता लैपटॉप टैबलेट फोन चालू करके भग तो नहीं गई? ओम प्लीज अनम्यूट। ओम यस सर। सॉल्व कर रहे हो ना? सर 3 नहीं आ रहे सर। 3 नहीं आ रहे, नहीं जो हाँ सर नहीं आए, सॉल्व कर 3 नहीं आ रहे। वो नहीं आए वो अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बस ऐसे ही रैंडमली हाँ चेक सर। करने के लिए आपका नाम सिलेक्ट किया था, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं था, कोई कंडीशन नहीं थी कि ओम से ही बात करनी है। चलो बस हो गया, सब लोग ध्यान दो इधर। प्लीज पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन एवरीवन। अपन डिस्कस करते हैं। तो ब्रोमो बेंजीन कैसा रहेगा? तो सबसे पहले मैं ना बेंजीन बना लेता हूँ, एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ बेंजीन का, जिसमें अलग अलग ग्रुप्स लगाता जाऊंगा। क्या हो रहा है ये? ठीक है, अभी इसके आंसर्स आप लोगों से तो पूछेंगे नहीं अपन, लेकिन आई होप कि जनता सॉल्व कर रही है और नोटबुक में लिखते जा रही है। ठीक है, ये बन गया बेंजीन। ठीक है, अब अलग अलग कलर में अपन अलग अलग कंपाउंड बनाते जाएंगे। तो ब्रोमो बेंजीन कैसा रहेगा? ब्रोमो बेंजीन रहेगा, कोई भी नंबर पे कोई भी पोजीशन पे ब्रोमीन लगा दो। लगा दिया ब्रोमीन, तो ये बन गया ब्रोमो बेंजीन। बहुत बढ़िया। किसी को कोई डाउट इसमें ब्रोमो बेंजीन में? किसी को कुछ पूछना है? ब्रोमो बेंजीन कैसा बना? बेंजीन के ऊपर ब्रोमो ग्रुप लगाया, लाइन आ गई, बेंजीन के ऊपर ब्रोमो ग्रुप लगाया एंड देन ब्रोमो बेंजीन बन गया। ब्रोमो जो है वो ब्रांचिंग है, ब्रोमो जो है वो सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ लिख भी देते हैं अपन, हेलोजन्स आर सब्स्टिट्यूएंट्स, दे आर नॉट फंक्शनल ग्रुप्स। लेकिन किसके लिए? ओनली फॉर नोमेनक्लेचर रूल्स। वैसे फंक्शनल ग्रुप का काम करता है हेलोजन, रिएक्शन वगैरह में पार्ट लेता है, लेकिन नोमेनक्लेचर के लिए फंक्शनल ग्रुप जैसा नॉट कंसीडर करे, सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट जैसा, ब्रांचिंग जैसा कंसीडर करे। ओके, कंसीडर इट एज अ ब्रांचिंग। सो ये हो गया ब्रोमो बेंजीन। चलो, किसी को कोई डाउट इसमें? एनी डिफिकल्टीज इन दिस पार्ट प्लीज आस्क। सर आपने अभी बताया कि ये जो हेलोजन से सब्स्टिट्यूएंट्स रहता, हाँ, तो सर आप एग्जांपल दे सकते क्या इसका? मतलब ठीक से नहीं समझाए। यही तो एग्जांपल है। हेलोजन जो है, कौन से हेलोजन रहते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जो उसमें से ब्रोमीन है, यस। वो ब्रोमीन अपन ने इधर लगाया। तो अगर जिसको ये रूल नहीं पता है तो वो क्या बोलेगा? बेंजीन ब्रोमाइड बोलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आईयूपैक नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग ब्रोमीन पहले लिखना है, तो इसका नाम लिखना है ब्रोमोबेंजीन। पार्थ समझ में आया? यस सर, और सेकंड का भी हेलो मतलब कोई भी हेलोजन चलेगा ना? हाँ, मतलब कोई भी हेलोजन चलेगा। तो सेकेंड वाले का आंसर देख लो, ऐसा सेकंड होगा। एग्जांपल में तो बी आर को हटा के वहां पे एक्स लिख देना। हेलोजेंस आर मेंशन्ड बाय एक्स। कैसा अल्काइल ग्रुप के लिए कैसा आर लिखते हैं, तो वैसा हेलोजेंस के लिए एक्स लिखा जाता है। तो हेलो बेंजीन ये जो है, ये एक जनरल कैटेगरी हो गया। ब्रोमोबेंजीन एक कंपाउंड है। हेलो बेंजीन कुछ भी हो सकता, फ्लोरोबेंजीन भी हो सकता, क्लोरोबेंजीन भी हो सकता, ब्रोमोबेंजीन भी हो सकता, और आयोडोबेंजीन भी हो सकता है। आर कमेंट करो। मतलब सिर्फ हेलोजन के लिए। हाँ, सिर्फ हेलोजन लगेगा वहां पे, एक्स जो लिखते हैं वो सिर्फ हेलोजन के लिए लिखा जाता है। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ठीक है, हाथ नीचे कर लो। तो पहला अगर ब्रोमीन लिखा है तो ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरीन लिखा है तो फ्लोरोबेंजीन, और अगर हेलोजन बोला तो वहां पे एक्स लगा देना। एक्स मतलब कोई भी हेलोजन चल जाएगा। ठीक है, तो ये पहला अपन ने डिस्कस कर लिया, ये दूसरा भी अपन ने डिस्कस कर लिया। वेरी गुड। अब नाइट्रोबेंजीन देखते हैं। ये ग्रुप हटाएंगे और वहां पे नाइट्रो ग्रुप लगाना है। नाइट्रो ग्रुप मतलब NO2, नाइट्रोबेंजीन। तो वो बेंजीन नाइट्राइड, बेंजीन नाइट्रो ऐसा नहीं बोलना, उसको नाइट्रोबेंजीन बोलना। नाइट्रो भी क्या है? नाइट्रो भी एक ब्रांचिंग है, नाइट्रो भी एक सब्स्टिट्यूएंट जैसा है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं
नाइट्रो को भी सब्स्टिट्यूएंट या फिर ब्रांचिंग जैसा ट्रीट करे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं सबसे यहाँ पे, इसका नाम बताओ और इसका नाम बताओ। आंसर बताने के लिए हाथ उठाए। ये दो कंपाउंड्स के नाम बताने के लिए, आंसर देने के लिए हाथ उठाए। राइट साइड में जो दो कंपाउंड्स है, कृष्णा आंसर बताइए दोनों कंपाउंड्स का। सर पहला वाला क्लोरोप्रोपेन और दूसरा सोडियम क्लोराइड। बहुत बढ़िया कृष्णा, करेक्ट आंसर। दूसरे का नाम है सोडियम क्लोराइड और पहले का नाम है क्लोरोप्रोपेन। अब पुराने, कृष्णा म्यूट कर लो। पुराने रूल्स में कॉमन नेमिंग सिस्टम में क्या होता था? कॉमन नेमिंग सिस्टम में प्रोपेन क्लोराइड बोलते थे, जैसा सोडियम क्लोराइड वैसा प्रोपेन क्लोराइड। लेकिन कॉमन नेमिंग सिस्टम गया, अब आईयूपैक नेमिंग सिस्टम है। अब पूरे दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डेवलप होंगे या बनाए जाएंगे या जो कुछ भी होगा केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, तो वो सारी चीजें आईयूपैक से डिफाइंड होती है। आईयूपैक के रूल्स के अकॉर्डिंग नेमिंग और नंबरिंग की जाती है। तो जो ऊपर वाला कंपाउंड है उसका नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। तो आईयूपैक ने बोला हैलोजेंस को पहले लिखने का, आईयूपैक ने बोला तो लिखने का। ठीक है, तो नाइट्रोबेंजीन तक अपना क्लियर हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा डिलीट कर देते इसको, यहाँ पे ये हो गया, नहीं है, ये भी हटा दो। नेक्स्ट एनिसोल देखते हैं हम लोग। एनिसोल में क्या होता है? मिथॉक्सी बेंजीन होता है। एनिसोल मतलब मिथॉक्सी बेंजीन। तो मिथॉक्सी मतलब ऑक्सीजन के थ्रू मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड वाया ऑक्सीजन एटम, सो दिस इज एनिसोल। OCH3 लिखा है अपन ने, मिथ ऑक्सी बेंजीन, ये क्या है? ईथर है। और इसका कॉमन नेम क्या है? एनिसोल है। तो ये एनिसोल लर्न करने का। याद है फिनॉल एक कॉमन नेम बताया था, इधर देखो नीचे भी है फिनॉल। तो जैसा फिनॉल बताया था वैसा एनिसोल भी अब बता रहे हैं। तो अब तक कौन से कॉमन नेम्स बता दिया आपको? लिस्ट बना देते हैं अपन। अब तक आप लोगों को बता दिया जाइलिन, फिर बताया क्रेसोल, फिर बताया एनिलीन, एनिलीन बताएंगे, एनिसोल, और फिर बताया फिनॉल। ठीक है, तो ये कुछ नाम है जो आप लोगों को बता दिए गए हैं। तो ये अपन लर्न करें स्ट्रक्चर्स के साथ। जो जाइलिन रहता उसमें ऑर्थो मेटा पैरा आ सकता, जो क्रिसोल रहता उसमें भी ऑर्थो मेटा पैरा आ सकता। एनिसोल और फिनॉल में नहीं आ सकता क्योंकि उसमें एक एक ही अटैचमेंट है, इसलिए जाइलिन और क्रिसोल में दो दो अटैचमेंट रहते हैं। जाइलिन में मिथाइल मिथाइल ग्रुप रहता और क्रिसोल में मिथाइल और अल्कोहल ग्रुप रहता। ठीक है, तो एनिसोल हो गया ये। नहीं, एरो कैसे बनाएंगे? तो डिलीट करना पड़ेगा। तो हो गया एनिसोल। कोई डाउट किसी को? नहीं है, वेरी गुड। नेक्स्ट वी विल गो टू मिथॉक्सी बेंजीन। कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर। ये मिथॉक्सी बेंजीन नहीं चाहिए, यहाँ पे मिथाइल बेंजीन चाहिए। वो ऊपर से देख के कॉपी कर दिया मैंने। मिथाइल बेंजीन टोलुइन होता है, मिथाइल बेंजीन टोलुइन है। तो ऊपर अगर CH3 ग्रुप लगा देंगे तो उससे क्या बन जाएगा? उससे बन जाएगा मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन का मतलब टोलुइन। ओके, फिर इसको डिलीट करते हैं अभी। ये हो गया। नेक्स्ट कंपाउंड एनिलीन। एनिलीन में हम क्या यूज करते हैं? NH2 लगाने का। अमाइनो बेंजीन बोला है ना, अमाइनो बेंजीन, तो वो हो जाता है बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, तो उसको बेंजीन अमाइन भी बोल सकते हैं, लेकिन सब लोग उसको एनिलीन बोलते हैं। तो एनिलीन के नाम याद रखना, जैसा एनिलीन वैसा ही फिनॉल। ठीक है, अब लास्ट में अपन देखेंगे बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल अल्कोहल में क्या रहता है? मतलब देख लो बेंजाइल अल्कोहल और फिनॉल में फर्क क्या है। जो लोग क्लास 12th में जाते हैं उनको भी इसमें कंफ्यूजन रहता ही है, सर बेंजाइल अल्कोहल और फिनॉल में क्या अंतर है? लोगों को दोनों सेम सेम लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
बेंजीन बनाना, उस पे एक कार्बन लगाना और उस पे OH ग्रुप लगाना। उस पे कार्बन लगा के OH ग्रुप लगाएंगे तो बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बेंजाइल एंड फिनाइल। ठीक है, EHENYL, तो फिनाइल ग्रुप रहता है C6H5। फिनाइल ग्रुप क्या रहता है? C6H5 बॉन्ड। और फिनाइल के जैसा रहता है बेंजाइल। तो बेंजाइल ग्रुप क्या रहता है? बेंजाइल ग्रुप रहता है C6H5, उस पे लगाया CH2 ग्रुप और फिर उसके एक बॉन्ड खाली, तो वो किसी से जाके अटैच हो सकता है, ऐसी कंडीशन है। ठीक है, तो बेंजाइल ग्रुप मतलब C6H5, उस पे मिथाइल ग्रुप CH2 जैसा और फिर खाली बॉन्ड। और फिनाइल ग्रुप मतलब सिर्फ बेंजीन वाला C6H5 बॉन्ड। ठीक है, तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं, ये अरोमेटिक कंपाउंड्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, अपन ने डिस्कस कर लिए। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। हर्ष कुलकर्णी, प्लीज आस्क। सर वो एनिलीन और टोलुइन। हाँ, टोलुइन में ऊपर रहता CH3 और एनिलीन में ऊपर रहता NH2। बेंजीन लिखना है, बेंजीन के ऊपर हाँ अगर अमाइनो ग्रुप है, ये जो दिख रहा है ना, ये कंपाउंड जो दिख रहा है, ये कंपाउंड अभी हाँ एनिलीन, और NH2 की जगह अगर हाँ CH3 आ गया तो वो बन जाएगा टोलुइन। ठीक है, यस सर। ओके। हाँ हाँ, एनी अदर डिफिकल्टी, एनी अदर कंसर्न्स? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। नहीं पूछना है किसी को, प्लीज पूछ लो, प्लीज, आई रिक्वेस्ट। पढ़ाओ सर, आगे बोर मत करो। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये मैंने बेंजीन स्ट्रक्चर बनाया था कंपाउंड्स बनाने के लिए, लेकिन वो पीछे मैंने बना दिया, तो अपन अभी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, फिनाइनथ्रीन, एंथ्रासीन, नेफ्थेलीन। तो ये भी तीनों अरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। अगर 3 चेन्स हुई, 3 बेंजीन चेन्स हुई, 3 बेंजीन रिंग्स एक साथ, तो बोलते हैं एंथ्रासीन। ठीक है, बीच वाली रिंग ऐसी ऊपर हो गई तो उसको बोलते हैं फिनाइनथ्रीन, और 2 रिंग अगर है तो नेफ्थेलीन। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लो। नेफ्थेलीन में 2 कंपाउंड्स, मतलब 2 बेंजीन रिंग्स होती है। फिनाइनथ्रीन और एंथ्रासीन में 3 होती है। चलो लिख लिया होगा जनता ने। कितने लोग लिख रहे हैं अभी? जो लोग लिख रहे हैं प्लीज हाथ उठाए। ठीक है, थोड़ा जल्दी लिखो।
चलो अपन आगे बढ़ते, लेट अस मूव अहेड। कुछ नहीं, ये कंपाउंड ऐसे ही बता दिए, लर्न करने के लिए बता दिए, तो आप लोग लर्न कर लेना। बाद में ये मत बोलना कि सर हमको मालूम नहीं था नेप्थेलिन कैसा रहता है, कैसा दिखता है। दो बेंजीन चिपकी हुई रहेंगी तो नेप्थेलिन बोलना, ये चीज लर्न करने वाला है, ठीक है। आगे, हाँ भाई, अब अपन कॉमन नेम्स देखेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्लीज यहाँ पे ध्यान दे। सब लोग नींद में से जग जाओ, अगर कोई लेटा होगा, लेट के क्लास अटेंड कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग बेड पे बैठे बैठे लेटे लेटे क्लास अटेंड करते हैं, तो प्लीज शांति से उठ के बैठ जाओ एक बार। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। तो ये कॉमन नेम सिस्टम है। जैसे हमने आयुपैक नेम सिस्टम देखे, तो वैसे कुछ कुछ ग्रुप्स के कॉमन नेम सिस्टम होते हैं, और कुछ कुछ ग्रुप्स को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो जैसे एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है, ठीक है। तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप, नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, आइसोऑक्टेन, ये 4 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं। जो आइसोऑक्टेन है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, ठीक है। फिर नियोपेंटेन का प्लस जैसा स्ट्रक्चर रहता है, तो इसमें है 5 कार्बन एटम्स। तो इसका आयुपैक नेम अपन क्या लिखेंगे, 2,2 डायमिथाइल प्रोपेन। तो 2,2 डायमिथाइल प्रोपेन जो है वही चीज आइसोपेंटेन है, इसको अपन लर्न करें। आइसोपेंटेन मीन्स 2,2 डायमिथाइल प्रोपेन। आज वाली क्लास में आपको आइसोनियो सिस्टम, सॉरी आइसो नहीं, सॉरी 2,2 डायमिथाइल प्रोपेन, ये है नियोपेंटेन। So in today's class we will be discussing about iso and neo systems. जो लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है, वो लोगों को नियो और आइसो ये वर्ड पढ़े हुए लग रहे होंगे। उन लोगों के लिए और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी नियो मीन्स कुछ ऐसा दिखने वाला, जिसमें 4 डिग्री वाले को नियो बोलना, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं अपन कि 4 डिग्री वाली चीज नियो है, ठीक है। तो 2,2 डायमिथाइल प्रोपेन मतलब नियोपेंटेन, प्लस के जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। आइसो ऑक्टेन मैंने यहाँ पे नीचे बनाया, ये आइसो ऑक्टेन जो ये एक्सेप्शन जैसा है, तो इसको लर्न करना। जेई में, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आइसो ऑक्टेन के स्ट्रक्चर पे, कभी कभी देखा है मैंने, ठीक है। तो आइसो ऑक्टेन ऐसा स्ट्रक्चर है, इसको एज इट इज अपन लर्न करें। अब आइसो पेंटेन बना के बता दे आपको, तो ये है आइसो पेंटेन, ठीक है। सो दिस इज आइसोपेंटेन। तो नियोपेंटेन और आइसोपेंटेन में फर्क क्या है आपको समझ में आ रहा होगा, कि जैसे अगर ऐसा चीज है, स्ट्रेट चलने वाला है, 1 2 3 4 5 6 ज्यादा हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये वाला जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं एन पेंटेन, ठीक है। तो यहाँ पे एक नई चीज बताई जा रही है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान दे इस चीज पे। ये हो गया एन पेंटेन, मतलब इसमें क्या है, इसमें स्ट्रेट चेन होती है, ब्रांचिंग नहीं होती। आइसोपेंटेन में ब्रांचिंग है, कितनी ब्रांचेस है, एक ब्रांच है। तो अगर एक ब्रांच होती है तो उसको बोलते हैं आइसोपेंटेन, और अगर 2 ब्रांचेस होती है तो उसको बोलते हैं नियोपेंटेन। ये कॉमन नेमिंग सिस्टम है। तो इसमें पेरेंट कार्बन जैसा कोई चीज नहीं होता, पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन स्ट्रैंड, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता इसमें। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम से वर्ड रूट डिफाइन होता है। वर्ड रूट इज डिफाइंड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जितने कार्बन एटम्स है उसी से वर्ड रूट डिफाइन होगा, ठीक है। तो नियोपेंटेन और आइसोपेंटेन और आइसोऑक्टेन, ये 3 कंपाउंड्स हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। इसको आप लोग लिख लो, प्लीज राइट दिस डाउन। ठीक है। तो ये जो 3 है, ये 3 क्या है, ये 3 कंपाउंड्स है। और अगर अपन यहाँ पे देखें तो ये ग्रुप है। सो इन दोनों में डिफरेंस है। तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप कैसा होता है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। कैसे देखो, अगर ये ऐसा ग्रुप है, ये बन गया आइसोप्रोपेन, और अगर मैं यहाँ से कोई चीज अटैच करने जाने वाला हूँ, जैसे इफ आई एम अटैचिंग अ पर्टिकुलर ग्रुप फ्रॉम हियर, देन इसको हम आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। याद करो, अल्केन माइनस हाइड्रोजन इज अल्काइल, सो आइसोप्रोपेन माइनस हाइड्रोजन विल बी आइसोप्रोपाइल।
अल्केन माइनस हाइड्रोजन इज अल्काइल, आइसोप्रोपेन माइनस हाइड्रोजन विल बी प्रोपाइल। लेकिन आइसो के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, आइसो के लिए यहां से न करते हुए यहां वाला हाइड्रोजन अगर अपन रिमूव करें, 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन रिमूव करें, तो उसको आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलेंगे अपन। सो प्लीज पे अटेंशन, प्लीज बी इन्फॉर्म्ड दैट आइसोप्रोपाइल ग्रुप में 2 डिग्री वाले कार्बन का हाइड्रोजन निकालते और प्रोपाइल ग्रुप में 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन 1 डिग्री वाले कार्बन का हाइड्रोजन निकालते हैं। ठीक है, ये चीज अभी लिखवा के भी देंगे अपन, ये लिखवा के अभी दे देंगे। ठीक है, तो इसको लिख लो, इसमें कोई डाउट है तो हाथ उठा के पूछ लो। डाउट्स एंड डिफिकल्टीज इन दिस? नहीं है कोई डाउट, इसको लिख लो। कितने लोग लिख रहे हैं? जो लोग लिख रहे हैं प्लीज हाथ उठाए, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू आर राइटिंग। चलो बहुत बढ़िया, लिख रहे हैं लोग। श्रेयस डिफिकल्टी है या लिख रहे हो? श्रेयस प्लीज अनम्यूट। जनता लिख रही है। सर मतलब वो जो अगर पेंटेन की जगह दूसरा ग्रुप लिया हेक्सेन, हाँ तो उसमें भी एक अगर ब्रांच लगा दी तो उसको आइसोहेक्सेन बोल सकेंगे? हाँ हाँ, जैसा आइसोपेंटेन वैसा आइसोहेक्सेन नहीं सर, क्योंकि बताएंगे। सर पर उसमें मतलब आइसोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बताते हैं अभी। आइसोपेंटेन, आइसोहेक्सेन, आइसोहेप्टेन, आइसोऑक्टेन सब बताएंगे। ठीक है, यस सर। ठीक है। राधा डिफिकल्टी है क्या? राधा से आज तक कभी बात नहीं हुई है अपनी। राधा कैन यू प्लीज अनम्यूट? राधा ने हाथ नीचे कर दिया। Yes. राधा, आर यू स्टिल राइटिंग? जाने दो, छोड़ो। चलो लिख लिया होगा यार ये लोगों ने। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले तो आइसो ग्रुप वाली चीज अपन समझ ले। आइसो नहीं, पहले समझो मिथाइल। तो मिथाइल कैसा रहता है? CH3 बॉन्ड। इथाइल, इथाइल कैसा रहता है? C2H5 बॉन्ड। प्रोपाइल, प्रोपाइल कैसा रहता है? C3H7 बॉन्ड। लेकिन प्रोपाइल में और एक कंडीशन आती है। जैसे प्रोपाइल ग्रुप कैसा होगा, और यहाँ पे बॉन्ड खाली है। ठीक है, तो ये ध्यान से देखो, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये एम्प्टी बॉन्ड है, ये कहीं जाके अटैच होने वाला है, इसीलिए तो इसको ग्रुप बोलते हैं और YL लगाते हैं। हाइड्रोजन हटाया कॉर्नर के कार्बन से, तो उसको बोलना प्रोपाइल। ठीक है, लेकिन अगर हाइड्रोजन हटाया बीच वाले कार्बन एटम से, तो उसको बोलना आइसोप्रोपाइल। तो ये भी C3H7 है, वो भी C3H7 है, लेकिन वो वाले C3H7 में कॉर्नर पे ग्रुप अटैच होने वाला है, और ये वाले चीज में सेकंड नंबर के कार्बन पे ग्रुप अटैच होने वाला है। तो ये मैं कॉमन नेमिंग सिस्टम बता रहा हूं। तो प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल कैसा दिखेगा? प्रोपाइल अल्कोहल दिखेगा 3 कार्बन एटम, और कॉर्नर के कार्बन एटम पे OH ग्रुप लगा देना। OH ग्रुप इज अटैच्ड ऑन द कॉर्नर का कार्बन एटम। ठीक है, और इसी के जैसा एक दूसरा रहता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो उसको अपन इधर ऊपर लिख देते हैं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैसा रहता है? कार्बन कार्बन कार्बन, और सेकंड वाले कार्बन पे OH ग्रुप। ठीक है, सो दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड दिस इज प्रोपाइल अल्कोहल। इस चीज का विशेष ध्यान रखें।
और ये चीज आपके पास लिखी होनी चाहिए, इसको नोटबुक में लिख लो, ये भी लिख लो, ये भी लिख लो। प्रोपाइल होता है ये भी लिख लो, और आइसोप्रोपाइल होता है ये, इसको भी लिख लो। और मिथाइल और इथाइल क्या होता है ये तो पता ही है अपने को। प्लीज राइट दिस डाउन जल्दी से, डिफिकल्टीज के लिए हाथ उठाए। हर्षद, This can be followed only from propyl onwards. yes, this will be followed only from propyl onwards because for ethyl both the carbon atoms are equivalent. propyl और उसके आगे डिफरेंट टाइप के कार्बन एटम्स अपने को देखने को मिलते हैं। वेरी गुड हर्षद। शांतनु प्लीज आस्क। So have we started isomerism? शांतनु क्या बोल रहे हो? हम आइसोमेरिज्म शुरू कर रहे हैं क्या ये टॉपिक के साथ? नहीं, अभी नॉमेनक्लेचर ही चल रहा है। नॉमेनक्लेचर के बाद हम आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। कल से स्टार्ट होगा आइसोमेरिज्म, ठीक है? ओके सर। आज नॉमेनक्लेचर का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद अपन किसी दिन डिफिकल्टीज ले लेंगे नॉमेनक्लेचर की, फ्यूचर में भी लेते रहेंगे, बट अभी अपने को आइसोमेरिज्म स्टार्ट करना है नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है? जो लोग लिख रहे हैं हाथ उठाओ और बताओ कि लिख रहे हो। जल्दी लिखे। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये अभी ग्रुप्स पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं आइसोपेंटेन नियोपेंटेन वाली चीज पढ़ाऊंगा। अभी मैं ग्रुप्स पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद आइसोपेंटेन नियोपेंटेन वाली चीज पढ़ाऊंगा। चलो लिख लिया होगा लोगों ने। हाँ भाई, तो आप देखें, अब ग्रुप हो गया, अब अपन कंपाउंड्स देखते हैं, ठीक है? तो सी 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 CH4 ये क्या है? मीथेन है। C2H6 ये क्या है? इथेन है। C3H8 ये क्या है? प्रोपेन है। तो इसमें तो कुछ वेरिएशन कर ही नहीं सकते अपन। CH4 ऐसा है तो है, C2H6 ऐसा है, C3H8 ऐसा है। अब इसमें अपन कुछ ऐसा तो कर नहीं सकते कि कॉर्नर का कार्बन आइटम लाके बीच में रख दिया, वो तो पॉसिबल नहीं है अपने लिए, बराबर? तो 4 कार्बन आइटम से इसमें वेरिएशन चालू होते हैं। C4H10 तो C4H10 क्या रहता है? ब्यूटेन रहता है। तो ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये हो गया ब्यूटेन, और ध्यान से देखो, ये कार्बन आइटम पे अपन कॉर्नर का कार्बन लाके रख देते हैं, ठीक है? तो ये जो चीज दिख रही है ना नीचे, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। ऐसा डैश नहीं लगाने का बीच में। और फिर ये वाली चीज को अपन बोलते हैं एन ब्यूटेन, ठीक है? तो एन ब्यूटेन कब रहेगा? जब स्ट्रेट चेन है तब। अब इमेजिन करो ये वाला कार्बन आइटम उठा के ये वाले बीच वाले कार्बन आइटम पे रख दिया, तो क्या बन गया? आइसोब्यूटेन। तो ये है आइसोब्यूटेन और ये है एन ब्यूटेन, ठीक है? तो ऐसा है कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है कुछ ऐसे तरीके का करना। सच फॉर्मेट्स आर नॉट पॉसिबल फॉर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बट these things are possible after butane, after and from butane। तो सब लोग इसको भी लिख ले। एन ब्यूटेन क्या होता है मैंने बता दिया, और आइसोब्यूटेन भी क्या होता है मैंने बता दिया। इसको सिर्फ लर्न करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस पे। सिर्फ ये समझो कि एन ब्यूटेन मतलब स्ट्रेट चेन वाला, और आइसोब्यूटेन में क्या होता है? आइसोब्यूटेन में आखिरी का कार्बन आइटम बीच के कार्बन आइटम पे लगा देते हैं,
सोचो पहले कॉमन नेमिंग सिस्टम था, कॉमन नेमिंग सिस्टम में लोगों को तकलीफ हुई, इसीलिए लोगों ने आईयूपैक नेमिंग सिस्टम डेवलप किया। तो ये जो कॉमन नेमिंग सिस्टम है इसमें बहुत तकलीफ और परेशानी है, बट फिर भी अपने को समझने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है उसकी। ठीक है, तो इसको लिख लो, ब्यूटेन और एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ये दो चीजें लिख ले। चलो अपन आगे बढ़े क्या? कैन वी मूव अहेड? यस वी कैन। हाँ बढ़िया। चलो इसको डिलीट। तो ये हो गया ब्यूटेन। अब ब्यूटेन के बाद मैं पेंटेन बता रहा हूँ। ठीक है, तो पेंटेन, पेंटेन क्या रहता है? C5H12 रहता है, C5H12, C5H12 पेंटेन है बराबर। तो पेंटेन में देखेंगे सब लोग, यार ये तो सीधा वाला बना ही सकते। पेंटेन बना रहा हूँ, ठीक है। ये 5 कार्बन एटम, ये क्या है? ये है एन पेंटेन, दिस इज एन पेंटेन। ओके, अब 5 कार्बन एटम के बाद में आइसोपेंटेन देखो कैसा रहेगा। आइसोपेंटेन के लिए क्या करेंगे अपन? जो लास्ट का कार्बन एटम है उसको निकाल के बीच के कहीं भी लगा सकते हैं अपन, तो ये दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? आइसोपेंटेन। ठीक है, और लास्ट नियोपेंटेन कैसे बनेगा? और एक कार्बन को हटा के इस पे लगा देना, सेकंड नंबर के कार्बन पे लगा देना। लगा दिया? तो ये वाला स्ट्रक्चर है नियोपेंटेन, ये वाला स्ट्रक्चर है आइसोपेंटेन, और ये वाला स्ट्रक्चर है सादा वाला पेंटेन, एन पेंटेन। ये लिख लो। इसको लिख लिया जाए जल्दी से। कितने लोग लिख रहे हैं? जो लोग लिख रहे हैं हाथ उठा के बताए कि वो लोग लिख रहे हैं। जल्दी लिखो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद लेकिन घर पे लिखा करो उसको बैठ के, सिर्फ फोन में स्क्रीनशॉट मत रहने देना। चलो वी विल गो अहेड। अब ये पेंटेन बता दिया, अब हेक्सेन वाला आप खुद से ट्राई करना। हेप्टेन वाला मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो हेप्टेन में क्या होता है? C7H14, 14 नहीं, 7 टू 14, 16। तो हेप्टेन में C7 आ गया, 6 7 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 वाला क्या है? एन हेप्टेन। ठीक है, फिर 6 वाला जिसपे सेकंड नंबर पे एक C लगा देना, तो ये बन गया, क्या बन गया ये? आइसोहेप्टेन। ठीक है, और लास्ट में नियोहेप्टेन देख लो कैसा होगा। 1 2 3 4 5। और जहां पे ये लगाया सी वहीं पे लगाना उसको मस्त एकदम। इसको बोलना नियोहेप्टेन बोलना है इसको।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये है NF10, ये है आइसोहेप्टेन। फिर आप ये बोलोगे सर वो दूसरे नंबर की जगह तीसरे नंबर पे लगाया तो भी उसको आइसोहेप्टेन बोलना क्या? तो नहीं, आइसोहेप्टेन के लिए दूसरे नंबर पे ही लगाने का उसको। तो नियोहेप्टेन के लिए भी ऐसा 4 डिग्री कार्बन एटम बताने का, ठीक है। तो नियोहेप्टेन 4 डिग्री कार्बन एटम, आइसोहेप्टेन 3 डिग्री कार्बन एटम। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम शुड बी 7, C7H16 की बात हो रही है, ओके। ठीक है, क्लियर इसको? तो हेप्टेन बता दिया, हेक्सेन खुद से ट्राई कर लेंगे। अब आइसोऑक्टेन में क्या होता है? आइसोऑक्टेन में एक्सेप्शन आता है। अपने को लगता है आइसोऑक्टेन भी ऐसे इनके जैसा चलना चाहिए, लेकिन इनके जैसा नहीं चलता। आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर ये है, दिमाग नहीं लगाएंगे और लर्न कर लेंगे, ठीक है। आइसोऑक्टेन के लिए ये स्ट्रक्चर है, इसको अपन लर्न कर ले, अपना फायदा हो जाएगा, ठीक है। फिर नियो ऑक्टेन कैसा रहता है? तो ये आप लोगों का होमवर्क है, पता करके आना नियो ऑक्टेन कैसा रहता है। और एक छोटा सा होमवर्क क्या दिया मैंने, एन हेक्सेन का स्ट्रक्चर, आइसो हेक्सेन का स्ट्रक्चर और नियो हेक्सेन का स्ट्रक्चर, ये ट्राई कर सकते हैं आप लोग, घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जिनका डाउट था आई होप क्लियर हो गया होगा। अपन आगे बढ़ते हैं, बस एक स्लाइड बचा है और वो अपन अभी खत्म कर लेते हैं, ठीक है। हो गए, चले आगे। हाँ, ये कॉमन नेमिंग सिस्टम है, टर्शरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। तो जैसा आइसोब्यूटेन वैसा आइसोब्यूटाइल है ना, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। तो ये वाला टेबल लर्न कर लेना, ठीक है। ये मैंने विकिपीडिया से उठाया और ये टेबल एज इट इज अपन लर्न कर ले, अपना फायदा हो जाएगा। तो ये वाले स्लाइड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जाने दो, ये चीजें आगे भी इसमें अवेलेबल है, तो इसको ऐसे लर्न कर लेना। सिर्फ ये याद रखना कि ये ब्यूटाइल ग्रुप्स है, ब्यूटेन नहीं है, ब्यूटाइल ग्रुप्स है। ब्रांचिंग है ये, ब्रांचिंग अपन लिखते हैं ना 4 मिथाइल डेकेन, तो 4 ब्यूटाइल डेकेन ऐसा अगर कभी लिखना पड़े तो 4 ब्यूटाइल में एन ब्यूटाइल है, सेकेंडरी ब्यूटाइल है, आइसोब्यूटाइल है कि टर्शरी ब्यूटाइल है, तो उसके लिए यहाँ पे हेल्प गिवन है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये टेबल एज इट इज लर्न कर ले और प्रीफर्ड आईयूपैक नेम वगैरह समझ में आ जाएगा आपको। इसमें अगर और भी कोई कंसर्न या डिफिकल्टीज रहती है तो आप लोग क्लास में पूछ सकते हैं, आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। पूछिए हर्षद। हर्षद प्लीज आस्क, प्लीज अनम्यूट। सर ये पूरा का पूरा टेबल मतलब ओल्ड सिस्टम सब क्या? हाँ, सब मतलब अभी कैसा है कि ओल्ड सिस्टम और अल्टरनेट नोटेशन जाने दो, लेकिन ओल्ड सिस्टम और आईयूपैक सिस्टम ये पता रहना चाहिए। अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट लोगों को ये याद नहीं रहता है, लेकिन वो पढ़ाते टाइम ऐसा बोलते हैं कि लर्न कर लेना, तो ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये कॉमन नेम याद रख लेना, ये जैसे जैसे राइट साइड में जाएंगे वैसे वैसे टेबल का इंपॉर्टेंस कम होता जा रहा है। इलेटल फॉर्मूला और कॉमन नेम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीफर्ड आईयूपैक नेम भी कर लेना, ओल्ड सिस्टमैटिक होता है तो करो, नहीं तो जाने दो, अल्टरनेट नोटेशन छोड़ दो, ठीक है। 6 महीने बाद 6 महीने बाद आपको लगेगा 6 महीने बाद आपको लगेगा पता नहीं कि आईयूपैक नोमेनक्लेचर पढ़ाया ही क्यों था, बट अभी पढ़ रहे हैं तो अभी उसका इंपॉर्टेंस समझो। बोलिए हर्षद। सर डीपीपी 1 में का क्वेश्चन नंबर 2 था, वो sp2 sp3 का, तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद ही समझेगा ना? हाँ, वो चीज हाइब्रिडाइजेशन के बाद समझेगा। तो एक बार हाइब्रिडाइजेशन हो जाने दो, उसके बाद जब अपन वो डीपीपी डिस्कस करेंगे तो उसमें अपन वो चीज डिस्कस कर लेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3 वगैरह वाला कंसेप्ट एक बार अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि वो चीज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम यूज करने वाले हैं। ओके हर्षद? ओके सर, थैंक यू सर। और किसी को कोई कंसर्न, कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है, नहीं पूछना है? ठीक है, तो विद दिस अपना नोमेनक्लेचर खत्म होता है। जितना भी मुझे नोमेनक्लेचर पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को। अब आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। और एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज, नोमेनक्लेचर में अब भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बाकी है, जैसे बायसाइक्लो, स्पाइरो। थैंक यू नहीं, अभी थैंक यू नहीं, रुको 2 मिनट रुक जाओ। बायसाइक्लो, स्पाइरो,
ये नॉमेनक्लेचर सिखाया नहीं है क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चंस के साथ अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो जब क्वेश्चंस पढ़ाएंगे तब ध्यान देना, होमवर्क करके आना। टॉपिक पढ़ा दिया इसका ये मतलब नहीं कि ईच एंड एवरी कंसेप्ट बता दिया है, जितने कंसेप्ट बताए जिससे आप होमवर्क कर सके, और होमवर्क डिस्कस करते वक्त और बहुत सारे नए नए कंसेप्ट सीखने मिलेंगे। तो होमवर्क प्लीज ध्यान से करें। विद दिस आई एंड टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। प्लीज अपना सबका खुद का ध्यान रखें। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। आई विल एंड द मीटिंग नाउ।